हाय दोस्तों, इस वीडियो में मैंने एक कबीर का दोहा आप सबके सामने पेश करने की कोशिश की है, जिसने मेरे ज़िंदगी में बहुत हद तक प्रभाव डाला है। ये दोहा आप सबने सुना ही होगा, छोटे में या कुछ लोग बड़े में, और कुछ ने क्या पता नहीं भी सुना होगा, लेकिन ये दोहा बहुत फेमस है। ये दोहा क्या है बताता हूँ। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपू शीतल होए। आप सोच रहे होंगे अरे ये तो मैंने सुना है, इसमें ज़िंदगी में बदलने वाली कौन सी बड़ी बात है। छोटे में जब मैंने इसको पढ़ा था तो मेरे बुक में मेरी मैम ने एक इसका मतलब समझाया था हमें। वो मतलब ये था कि आप किसी को गाली बक के, अपशब्द बोल के या फिर किसी अपमान करके किसी से बात मत करिए। ऐसे दूसरे को भी ठेस पहुंचेगा और आपको भी कहीं ना कहीं ठेस पहुंचेगा, आपकी ज़ुबान भी गंदी होगी। ये मेरे छोटे में जब मैं क्लास 4-5 में था तब मुझे मैम ने इसका अर्थ समझाया था ऐसे। लेकिन कुछ एक महीना या फिर 15-20 दिन पहले एक मेरी बैचमेट थी और अभी मेरी दोस्त अच्छी खासी, सारा दुबे, उसने मुझे इसका एक और अर्थ समझाया। आप सोच रहे होंगे अरे यार दोहा तो एक ही है, इसका दो अर्थ कैसे हो गया। हिंदी साहित्य का एक खेल है कि कबीर ने जिस वाणी में उस पूरा अपने दोहे को पूरा उतारा है, उसके एक नहीं, दो नहीं, अनेक अर्थ हो सकते हैं। ये समय, टाइम और स्पेस, समय और अंतराल को देख के चेंज होता रहता है। तो मेरे लिए तो अभी दो अर्थ है, और दूसरा अर्थ जो मैं अभी बोलने वाला हूँ उसी ने मेरी ज़िंदगी पर असली में प्रभाव डाला है। सारा ने हमसे बताया कि ये जो ऐसी वाणी बोली है मन का आपा खोए, मतलब जो मन का आपा है ना, मन का आपा को बोला गया अहंकार, ईगो। मन का आपा को कहा गया अहंकार, ईगो। तो आप ऐसे सबसे बात करिए जहां पे आपका ईगो ना रहे, आपका अहंकार ना रहे। औरों को शीतल कर रहे आपू शीतल हुए। जब अहंकार ही नहीं होगा, जब ईगो नहीं होगा आपके अंदर, तो और को तो अच्छा लगेगा ही, और आपको तो मतलब एकदम भगवान वाला फीलिंग दे ही देगा। तो ईगो से मेरा मतलब क्या है यहाँ पे? मेरा ईगो से मतलब है आपकी आइडेंटिटी, आपकी पोजीशन, आपकी सोच, आपका शरीर। अब बहुतों का सवाल आएगा कि ईगो को कैसे हटाएं, क्योंकि शरीर तो हट नहीं सकता है। मेरी आइडेंटिटी, मेरा शरीर का नाम यश चौधरी, तो इसको कैसे हटाएं? हटा डालें? नहीं, ईगो का हटाने की ज़रूरत नहीं है, ईगो को बढ़ाने की और ज़रूरत है। चाहिए यार ईगो साला हटाने की वो बात अभी कर रहा था। ये बढ़ाने कैसे मतलब हो गया। तो तो ऐसा है कि अपने ईगो को यूनिवर्स लेवल पे लेके जाओ ना। यूनिवर्स लेवल पे लेके जाने का मेरा मतलब ये है कि कभी किसी रोड पे गरीब को देखो, कभी किसी रोड पे गरीब को देखो तो उसकी तकलीफ़, उसकी भूखापन, उसको भूख लगता है, तो उसके पेट में एक टाइम का खाना आता है, उसको ही फील तुम कर सको। एक चोर चोरी करे, वो चोर क्यों चोरी कर रहा है, उसका तकलीफ़ तुम में फील हो सके। एक प्राइम मिनिस्टर का जो महानता होती है, जो वाइब होती है, जो पॉजिटिव वाइब होती है, तुम उसको फील कर सको। ओवरऑल सिंपल भाषा में कहा जाए तो तुम अपना हित छोड़ के संसार के हित में लग जाओ। वो तुम्हारा ईगो का एक्सपेंशन हुआ गुड कॉज के लिए, ठीक है। अब दोहे का अर्थ तो समझ गया। अब मैंने अपनी ज़िंदगी में इसको अप्लाई कैसे किया? मैंने स्टार्ट किया कि अपना हित छोड़ने, मतलब आप संसार का हित करोगे तो उसमें आपका ऑटोमेटिकली अपना हित तो हो ही जाएगा, आपका भी जीवन सुधर जाएगा। ऐसा है, ये कुछ ऐसा है कि आप 100 लोगों की मदद करें
तो समय आने पे वो 100 लोग भी आपकी मदद करेंगे। ये कुछ आप ऐसे समझ सकते हैं। और दूसरी बात कि ईगो का एक्सपेंशन होने के बाद आप संसार की सुनना छोड़ देते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। संसार की सुनना छोड़ देते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। आप कुछ भी करते संसार के हित के लिए, बहुत लोग आगे बोलेंगे अबे तू क्यों कर रहा है बे, अबे तू पैसा कमाना बे, अबे तू ये करना बे। वो भले वो लोग कुछ ना कमाया हो ना कुछ किए हो, तो वो हमेशा ही आएंगे। और अगर आप नहीं माने तो आपके परिवार वाले के पास जाएंगे, आपके पापा के पास, आपके मम्मी के पास जाएंगे, अरे आपका बेटा क्या कर रहा है, अरे आपका बेटा शादी नहीं कर पाएगा, अरे बेटा वो कर पाएगा, ये कर पाएगा। वैसे बहुत सारे फालतू बातें होगी। तो मन का आपा खोने से यही मेरा अर्थ है कि ईगो को इतना एक्सपेंड कर दो कि आपको संसार से मतलब ही नहीं, संसार जाए माचुदान है। ये मैंने अर्थ समझा अच्छे से। और मुझे जब मैंने ये 1 महीना या 15-20 दिन जितना दिन पहले मैंने ये सारा से सुना, इसका असली अर्थ समझा, तो मुझे एक आश्चर्यचकित हुआ। मैं बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया कि यार इतनी डीप मीनिंग कबीर साहब ने कह दी, क्या बड़ी बात है यार। इसने बहुत सही तरीके से मेरे जीवन पर इफेक्ट डाला है। और मैं शुक्रगुजार हूँ सारा का भी, जो कि अभी BHU में हिंदी साहित्य का पढ़ाई कर रही है, DA से। वो भी, उसका भी जो सोच है उसका भी मैं दाद देता हूँ। तो मुझे यही कहना था इस वीडियो में। और मैंने पहले भी कहा है कि कबीर साहब का जरूरी नहीं कि सिर्फ जो ये श्लोक मैंने आज बताया, जो भी मैंने दोहा बताया, श्लोक या दोहा ही मैं बोलूँगा, जो मैंने दोहा बताया, उसमें उसका सिर्फ 2 अर्थ हो ये भी जरूरी नहीं है। उसका अनेक अर्थ हो सकते हैं। मैंने क्या कहा, समय समय के अंतराल पे उसका मीनिंग चेंज होगा, टाइम और स्पेस जैसे जैसे चेंज होगा वो चेंज किया जाएगा। हाँ, एक बात और कि किसी को गाली देना या अपशब्द कहना तब तक आपके ईगो को अफेक्ट नहीं करेगा, मतलब कि जब तक आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जब आप अपने पूरे भाव से ना दे रहे हो। ठीक, जब आप अपने पूरे भाव से नहीं दे रहे हो। अब भाव से देने का मेरा अर्थ क्या है? गाली देना एक टाइप का गुनाह नहीं है, वो आप मेरे शब्दों के खेल वाले वीडियो में जाके समझ सकते हैं कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। लेकिन जो आपको उसके पीछे भाव होते हैं ना, वो आपको गुनहगार बना देते हैं, गुनहगार बना देते हैं। तो इसलिए मैं इसी वजह से मैं पहले दोहे के पहले अर्थ से राजी नहीं हुआ। अच्छे से राजी तो मैं दोनों से हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा राजी सेकंड वाले अर्थ से हूँ, जो मुझे सारा ने बताया। बस, शुक्रिया।